देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आज के टाइम में मेनली बिजनेसेस की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही एसेंशियल सर्विस हो गई है, जो कि हर बिजनेस को रिक्वायर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा सकते, स्पेशली अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो खुद पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है। हम लोग भी मोस्टली हर टाइप की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और उनका एक ये क्वेश्चन मुझसे रेगुलरली रहता है कि एक एप्रोप्रिएट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को कैसे चूज किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में या कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनको कंसीडर करके आप अपने बिजनेस के लिए एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि डिसाइड योर बिजनेस गोल। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या बिजनेस गोल अचीव करना चाहते हैं। आपको अपना एक बजट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितना बजट स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। इसमें वेरियस टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, बिंज एड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको उसके लिए एक बजट एलोकेट करना होगा और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या बिजनेस गोल अचीव करना चाहते हैं, आप कितनी सेल्स करना चाहते हैं, कितनी लीड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी, अगर आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स महीने की 5 लाख रुपए है, तो क्या आप उसको 10 लाख रुपए लेके जाना चाहते हैं या 20 लाख रुपए करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको एक बजट एलोकेट करना होगा कि इस प्रोसेस के लिए, इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप जो है कितना बजट स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में देखिए, एक बजट फिक्स करना और बिजनेस गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, चेक द वेबसाइट ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। जी हाँ, आपको देखिए शुरू में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आप रेफरेंसेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड से या दूसरे फेलो बिजनेस ओनर से, एंटरप्रेन्योर से, जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले चुके हैं या फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर्स के साथ काम कर रहे हैं। आपको उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखना होगा कि उनके किस टाइप के क्लाइंट्स हैं, क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, क्या केस स्टडीज़ हैं, उनकी क्या नीश एरियाज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो थर्ड फैक्टर है वो ये है, चेक द क्लाइंट रिटेंशन रेट। देखिए, जो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप चूज करेंगे, उसका आप क्लाइंट रिटेंशन रेट देखिएगा। देखिए, मैं आपको ये बात खुद बता रहा हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसे गंवा भी चुका हूँ। आपको भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी पैसे गंवाने पड़े राइट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी चूज करने से पहले, क्योंकि ये देखिए एक एरिया ऐसा है जिसमें आपको नहीं पता कि अगर आप 1 लाख रुपए सपोज कीजिए लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या लीड्स आएंगी या क्या रिटर्न्स आएंगी। तो आपको तो ये देखिए थोड़ा पैसा इसमें लगाना ही पड़ेगा और कुछ लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, और उसके बाद ही आप राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर सकते हैं। और उसको चूज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लाइंट रिटेंशन रेट। देखिए, अगर आज भी आप मार्केट में देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है, हर कोई डिजिटल मार्केटर बन के घूम रहा है, क्योंकि इस एजेंसी को खोलने के लिए देखिए कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं होती। देखिए, लोग एक 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद करने के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं और वो क्लाइंट्स भी एक्वायर कर लेते हैं झूठे वादे कर कर कि हम आपके बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। और होता ये है कि क्लाइंट एंगेजमेंट के बाद 2-3 महीने में क्लाइंट्स मोस्टली छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो एक जो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी उसका क्लाइंट रिटेंशन रेट काफ़ी अच्छा होगा, उससे क्लाइंट लंबे टाइम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छा रिजल्ट, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
तो एक जो ये क्लाइंट रिटेंशन रेट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी चूज करें, उसमें उसका आप क्लाइंट रिटेंशन रेट जरूर देखें। देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये है कि चेक द प्राइजेस दे आर चार्जिंग एंड द वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग। देखिए मैंने जैसा कि आपको पिछले फैक्टर में भी बताया कि डिजिटल मार्केटर्स बहुत हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत हैं, बट जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे पाए वो काफ़ी कम है। तो आपको ये खुद अपना बिजनेस माइंड लगा के चेक करना पड़ेगा कि कौन सी डिजिटल मार्केटिंग ठीक है और कौन सी डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए ठीक नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको कोई सर्विसेज बहुत चीप रेट्स में दे रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग ए है, एक डिजिटल मार्केटिंग बी है, दोनों से ही आपने कोटेशन मंगाई। हो सकता है कि एक डिजिटल मार्केटिंग आपसे उसी काम के 10,000 रुपये चार्ज कर रही हो, वहीं दूसरी डिजिटल मार्केटिंग का कोटेशन आपसे 50,000 रुपये के लिए आया हो। तो आपको यहाँ ये नहीं देखना कि दोनों ही लोग सेम काम कर रहे हैं या नहीं, आपको यहाँ वैल्यू एडिशन देखनी है। आपको उन मार्केटिंग एजेंसीज का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, क्लाइंट रिटेंशन रेट देखने हैं, और आपको ये जज करना है कि क्या जो आप प्राइस देने वाले हैं उसकी आपको सही वैल्यू मिलेगी या नहीं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये है प्रेफर फॉर अ फिजिकल मीटिंग। देखिए अगर आप अपनी चूजन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऑफिस विजिट कर सकते हैं और एक फिजिकल मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए एक फिजिकल मीटिंग करने से, उनके ऑफिस विजिट करने से आपको उनकी टीम साइज़ का पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि वो अपने क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, उनका काम वो कितनी सीरियसली हैंडल करते हैं। फिजिकल मीटिंग से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसी ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढनी है जिससे आप फिजिकल मीटिंग कर पाएँ, बट अगर हाँ पॉसिबल है तो एक फिजिकल मीटिंग ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताए और जिनको आप कंसीडर करके अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप के लिए एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज़ करने में कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।